राधे राधे। हमारी सबकी तरफ से आपको लड्डू गोपाल जी और बहुत सारी शक्ति देना और ज़िंदगी में सभी को खुश रखना, यही कामना करती हूँ सबके लिए। हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब, और आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी तरह आप भी अपने काम में लगे होंगे। मैं भी सुबह सुबह किचन में लगी हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम किचन का ही होता है ज़्यादातर। पूजा पाठ हो गई है, लड्डू गोपाल जी से आप लोगों को मिला दिया है और अब बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो कद्दू लिया है और मैंने इसको ना आज थोड़ा सा मतलब ऊपर से कद्दू को छील के बना रही हूँ, क्योंकि इसका ना जो अंदर का पल्प होता है ना, जो वो भी सख्त था और बाहर का छिलका भी सख्त था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बनाऊंगी और अच्छा टेस्टी बनता है। और यहाँ ले लिया है मैंने प्याज। मैं मिर्ची भूल गई हूँ, मिर्ची किचन उसे फ्रिज से मिर्ची लेके आती हूँ पहले। तो जी चलिए गैस जला लेते हैं और मिर्ची मैं ले आई हूँ। तो सबसे पहले तो हम तेल ही डालेंगे। और कल पता क्या हुआ, मैं घी बना रही थी और घी का कलर देखिए कैसा, घी थोड़ा सा जल गया। वो मेरी गलती है, क्योंकि जब मैं घी बना रही थी ना, तो जिस पतीले में घी बना रही थी वो पतला था। तो पतला जो पतीला होता है ना, उसमें घी देखिए। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा आज घी डालूंगी कद्दू के अंदर, थोड़ा सा घी डालूंगी। वैसे तो कद्दू तेल से बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं। ये भी यूज़ हो जाएगा, पराठी वगैरह में भी यूज़ हो जाता है, लेकिन पराठी वगैरह हम कम खाते हैं तो इतना यूज़ नहीं होता फिर। तो ये है कि सब्जी में डाल के खाया जाता है। और मिर्ची काट लूँगी। और आज 8:30 होने वाले हैं, तो थोड़ा सा काम अभी निपटा नहीं है। वो किस वजह से, क्योंकि रात को था दीदी के बेटे का जन्मदिन, वो जो हमारे पड़ोस में रहती हैं, तो हम सब वहीं गए थे। वहीं काफ़ी टाइम लग गया, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे। और आज बहुत दिनों के बाद किचन से ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो जी कद्दू में सबसे पहले तो हम मेथी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेथी कद्दू में बहुत ज़रूरी होती है और अच्छी भी लगती है, टेस्ट आता है। तो मेथी डालेंगे सबसे पहले तो। और सूखी लाल मिर्च भी डालते हैं कहीं कहीं। क्या हमारी निशा ऋषिकेश ब्लॉग के नाम से मेरी भांजी है, तो उसकी कद्दू की रेसिपी देखी थी मैंने, बहुत अच्छी और बहुत अच्छे व्यूज़ आए इसके ऊपर। तो निशा ऋषिकेश ब्लॉग्स, आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि कद्दू की रेसिपी बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलर हो गई। क्योंकि देखिए हमारे लिए 2-4 हज़ार व्यूज़ भी पॉपुलर होने के समान ही है, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते। और मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि 2 दिन से था ना बहुत बुरा हाल है। कुछ भी लगाओ माथे पे वो भी नीचे गिर जाता है, मतलब बिंदी लगाओ, क्रीम लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो 2 दिन से तो भयंकर वाली गर्मी हो रही है और हाथ जल गया बात करने के चक्कर में ना। गैस जला दिया और तेल गर्म रख दिया और यहाँ पे हाथ ही जल गया। तो पहले थोड़ा सा तेल डाल दूंगी मैं, क्योंकि तेल भी डालना है। और मैं तभी ब्लॉग ना ऐसे शूट नहीं करती, क्योंकि मेरे से क्या होता है ना, बर्तन इधर उधर गिरते रहते हैं, तो वो ब्लॉग में सारे आते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं कहेंगे कि इसको बर्तन संभालना भी नहीं आता। तो बस पहले मेथी डालूंगी और फिर प्याज डाल देती हूँ। और ये गर्म हो गया बिल्कुल, तो मैं कुछ और ले लेती हूँ। कद्दू में आज मैं टमाटर नहीं डालूंगी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी, तो बाद में डालूंगी वो। एक बार मसाला दिखा देती हूँ आप लोगों को। और सिम, मैंने गैस सिम कर दिया। और आज पता क्या हुआ, सुबह सुबह मुझे गालियाँ पड़ी पतिदेव से। और इसमें बताने में कोई शर्म नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से भी कम से कम जो 10 लोग देख रहे हैं, तो 8 के घर में यही होता होगा। तो गालियाँ किस लिए पड़ी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे घर में थोड़ा सा हस्बैंड का रूल अलग है,
कि रात को चाहे जितने मर्जी बजे सो, लेकिन सुबह 6 बजे 6:15 बजे उठ जाओ। तो मेरी उनसे क्या लड़ाई होती है, मतलब जब वो बोलते हैं ना सुबह सुबह गालियाँ निकालते हैं, और सही बात बताऊँ वो निकालते हैं, उनकी आदत है, गालियों के बगैर वो बात भी नहीं करते कई बार, तो आदत है उनकी। तो मुझे और गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि देखिए इतने सालों से उनके साथ रह रहे हैं तो पता चल जाता है कि कौन इंसान कैसा है। और ख़ासकर औरतों के लिए ये चीज़ हो जाती है कि अगर वो छोटी छोटी चीज़ों पे भड़क जाएंगी और मतलब ये सोचेंगी कि आपने मुझे गाली कैसे निकाल दी, तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती दोस्तों। क्योंकि ज़िंदगी चलती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। सभी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती और किसी की भी नहीं परफेक्ट होती। कोई दिखाता है, कोई दिखाता नहीं है, बस यही फ़र्क होता है। हम ब्लॉगर हैं आप लोगों के साथ डेली, और आप सोच रहे होंगे कहीं मैं रो रही हूँ, तो रो नहीं रही हूँ, प्याज का वो आ रहा है। और मुझे सही बात बताऊँ आदत हो गई अब, पहले आदत नहीं थी, पहले अजीब सा लगता था जब वो गालियाँ निकालते थे। तो अब कहते हैं ना कि जब आप कुछ भी ना कर पाओ तो आप लोगों को एक आदत बना लेनी चाहिए उसी चीज़ की, तो वही मेरे साथ है। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बुरा तो लगता है कई बार, बुरा बहुत लगता है। कई बार मैं अपने अंदर इतना कुछ, मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि ये तारा वो तारा है ही नहीं जो शादी से पहले थी, मस्त मौला हंसी मजाक ये वो। और ये लोग जो इस तारा को जानते हैं ना, जो मतलब शादी से पहले थी, वो लोग वही जानेंगे, मतलब वही लोग जान सकते हैं जो मेरे साथ बचपन से रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ बचपन काटा है और मुझे शादी से पहले देखा है। मैं बिल्कुल मस्त मौला ज़िंदगी जीने वाली इंसान थी, मतलब ये नहीं थी कि घर से बाहर निकल गई, जी नहीं। मतलब छोटी छोटी बातों में ना हंसी खुशी ये चीज़ें होती थी। और शादी के बाद उतना ही उल्टा हुआ मेरे साथ। इनकी फैमिली थोड़ी सी कम बोलने वाली थी और बहुत हंसना, मतलब मजाक करना ज़्यादा इनके घर में वो नहीं था। अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया है, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। और मेरी वीडियो मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, मुझे पता है ये भी, तो मुझे कोई इस चीज़ में बुराई नहीं लगी। और लड़ाई देखिए किस चीज़ के पीछे पड़ती है वो भी मैं बता देती हूँ। वो सिमी को चाहते हैं कि सिमी मेरे जैसे सुबह जल्दी उठे, और मैं क्या, वो सोचते हैं कि उसको जल्दी उठने की आदत डालें। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि जब वो स्कूल जाती है तो वो जल्दी उठती है, लेकिन वो बहुत छोटी है अभी, आप उनके ऊपर उसके ऊपर जिम्मेवारियाँ अभी से मत लाद दो, जैसे हमारे ऊपर लादी गई थी बचपन में। हमारी अलग मजबूरी थी, हमारे वो टाइम अलग था, और आज के बच्चों का अलग है। मानती हूँ बच्चों के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर बच्चों को अपने घर में ही, खासकर लड़कियों को अपने घर में ही अगर ये चीज़ें नहीं मिली, जैसे सुबह माँ का प्यार, देखिए माँ का प्यार होता है, वो अपने बच्चे को सुबह सुबह नहीं उठाती। और ख़ासकर छुट्टी वाले दिन, अब छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, 4 तारीख से उसके स्कूल खुलेंगे, तो मैं ये सोच लेके चलती हूँ और वो ये चीज़ सोचते नहीं हैं। तो हमारी दोनों की तकरार सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के पीछे होती है। मैं उनको बोलती हूँ कई बार कि सुधर जाओ, आप अपनी आदतें बदल दो, आप एक बेटी के बाप हो, आगे ज़िंदगी में जाके बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बहुत चीज़ें हमें सहन पड़ती हैं, सहन करनी पड़ती हैं। तो बस यही चीज़ का झगड़ा हो जाता है, और ये लाजमी सभी के घर में है, ऐसा नहीं है, और यही चीज़ें चलती रहती हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग कहोगे, और बहुत कई बार तो इतना ज़्यादा मतलब गाली गलौज कर देते हैं ना वो, कि मेरा बर्दाश्त करना हद से बाहर हो जाता है। लेकिन पता क्या होता है, अपना घर रखने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ। और ये मैं अपने नज़रिए से बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, किसी के ऊपर डाल के नहीं बोल रही कि आप लोग सोचो कि हाँ ये तो, घर तोड़ना बहुत आसान है लेकिन घर को जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है। और यहीं से पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे संस्कार दिए। हाँ मानती हूँ वो से घर में मार पिटाई होती, वो चीज़ गलत है और उसके लिए मैं सपोर्ट नहीं करती, उसके लिए तो आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो आपको नॉर्मल लगती हैं, और कई बार तो मुझे भी, और सही बात बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर इंसान थी। मतलब अगर मैं अपनी कमी भी बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर इंसान थी। अगर मुझे किसी ने आके ज़रा सा बात कह दी कि उसने तुझे ये बोला है, तो मैं क्या करती थी, मेरे को जब तक चैन नहीं पड़ती थी, जब तक मैं उसको पूछ के नहीं आती थी कि आपने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला। और आज की तारा को देखेंगे ना आप, मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी से क्या मतलब, रिश्तों से बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ऐसे रिश्तों ने
मुझे इतना कुछ सिखाया है ना कि मैं उनका थैंक यू भी उतना ही करना चाहूँगी। और एक लेसन मिलता है ना ज़िंदगी में, वो लेसन भी मुझे उन्हीं रिश्तों ने दिया है। तो वही चीज़ें हो जाती हैं। तो बाकी देखिए, आप समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हो तो इतने समझदार तो हम हैं ही हैं। हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। और आप लोग, बहुत सारे लोग सोचोगे कैसी बेवकूफ़ जनानी है, कैसी औरत है कि अपने पति की बुराई करे। तो बुराई की कोई बात नहीं है इसमें। बुराई देखिए, बुराई सब में होती है, मेरे में भी है। जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझ में भी बहुत बुराइयां हैं। तो मैं अपनी बुराइयां खुद बताती हूँ, ना कि दूसरे बताते हूँ मुझे। मैं आपको बताया ना कि मैं कितनी हाइपर हो जाती थी, मैं जो मुंह में आया वो बक देती थी। लेकिन शादी के बाद बहुत सारे चेंज हुए मुझ में, बहुत सारा मन मारा है मैंने। और सही बात बताऊं, एक लड़की शादी करके आती है ना, उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं सबको। और लड़की को क्या उम्मीदें होती है वो कम लोग जानते हैं, मतलब कम लोग जानना चाहते हैं। तो बस यही मेरे साथ होता है। और शादी से पहले मैं कहीं भी घूमी नहीं थी, क्योंकि हमारी गांव की ज़िंदगी है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता था। और मैंने शादी से बाद बहुत सारी उम्मीदें लगाई कि मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी। ज़्यादा तो नहीं सोचती थी, लेकिन थोड़ा बहुत सोचती थी। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को घूमने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में कि मैं अकेले ही जाती हूँ, बाज़ार भी अकेले ही जाती हूँ, और मैं खुश हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले पहले लगता था, 2-4 साल 5 साल समझने में लग गए, लेकिन अब शादी के 14 साल हो गए हैं, 15वां साल चला हुआ है। तो यही है कि ज़िंदगी को ना आप चाहे रो के काट लो, चाहे हंस के काट लो। तो मैं सोचती हूँ क्यों वेस्ट करना रो रो के। बहुत बार रोना भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर फ्री हैं तो उनके लिए तो देखिए एक ही ऑप्शन रह जाता है, रोना। तो मैं फ्री नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी ज़िंदगी को इसीलिए बिजी बनाया है, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बुनाई का खोला है, ताकि मैं जितना हो सके उतना बिजी रहूँ। और आप लोगों के साथ ये बात मैंने इसलिए शेयर की ना, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सी औरतें होंगी, बहुत सी मुझे देखती हैं कि जिनके पति गाली गलौज करते हैं, और वो करते हैं, सही बात बताऊँ करते हैं। वो सभी को पता है, मेरी सासू माँ को भी पता है, सब डांटते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब क्या करें, कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि ये जीवन की सच्चाई है कि आपको खुश रहने के लिए बहुत सी चीज़ों की आदत डालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो यही सब चलता है। और कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बात के पीछे, बहुत बार ऐसी होती है ना। और आदमियों को खासकर ये गट्स होती है अंदर से कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है और ये बोल रही है वो गलत है। कईयों के घर में होता है ऐसे, और हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। उनको कई बार अपनी बातें सही लगती हैं, गलत कुछ भी नहीं लगता। लेकिन मैं फिर वही टॉपिक वो ख़त्म कर देती हूँ कि हाँ आप सही बोल रहे हो। तो ऐसे चलती है जी ज़िंदगी। ज़िंदगी चलाने के लिए आपको कोई अस्तर शस्त्र नहीं लेना पड़ता। ये दिमाग का काम और ये दिल है ना जो, इसके बारे में सोचना पड़ता है। और मैं सही बात बताऊँ, सारी चीज़ों से के बारे में सोच के जब लास्ट में कई लोग सोचते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले क्या सोचती हूँ उन चीज़ों को सोचने के लिए, मैं सबसे पहले सिमी का सोचती हूँ कि मेरा बच्चा भगवान ने इतना अनमोल तोहफा दिया हुआ है मुझे। मैं उसकी खुशी के लिए, कोई बात नहीं अगर गालियाँ निकाल भी रहा है तो सुन लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बहुत पड़ता था, लेकिन अब नहीं पड़ता, क्योंकि दी मैंने अपना, कहते हैं ना, जीवन सुधार लिया। सुधरा तो नहीं है, लेकिन सुधार लिया। और आज मैंने पति की बुराई कर दी, शायद वो ब्लॉग भी देखें, कोई बात नहीं, 2-4 गालियाँ और मिल जाएंगी, और क्या होगा। तो ये तो नॉर्मल सी लाइफ है सबकी। अब मैं कद्दू बनाते बनाते, देखिए कद्दू का भरता बन गया बिल्कुल ही, और आप लोगों से बात करते करते ना। और हाँ जी, एक मेरी सब्सक्राइबर है, न्यू सब्सक्राइबर है, मतलब अभी थोड़े दिन बाद उन्होंने मेरा पहले मतलब चैनल सब्सक्राइब किया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ और आप, मैंने ब्लॉग में खुश होते हुए कभी नहीं देखे, मतलब ज़्यादा खुश नहीं रहते आप। तो मैं उनसे कहूँगी खुश, देखिए मुझे ज़बरदस्ती का हंसना नहीं आता। जैसे लोग हर बात पे ही करते हैं ना, मुझे वो चीज़ नहीं आती। जो मैं हूँ आप लोगों के सामने हूँ। बहुत बार क्या होता है, मेरी हंसी वाली कोई बात ही नहीं होती तो हंसना किस लिए। बहुत बार क्या होता है कि मूड भी ख़राब होता है, फिर भी ब्लॉग बनाते हैं। तो यही चीज़ें चलती रहती है। बाकी देखिए, हंसती भी हूँ, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती का हंसना नहीं हंसती। तो बातें करते करते मैंने कद्दू की सब्जी को तड़का लगा दिया है,
और इसीलिए आपसे बीच में ब्रेक लिया था। मैं पीऊँगी चाय और हस्बैंड आपको बता दूँ कि दूध लेने गए हैं, क्योंकि हाँ छींक मसालों से चाय लूँगी। और आपको एक बार दिखा देती हूँ सिमी को। अभी लाडो रानी सो रही है, तो मैंने मेरा अच्छा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा सो रहा है। तो यही गॉड गिफ्ट है भगवान का कि भगवान ने कुछ मैंने अच्छा काम किया होगा कि उन्होंने मुझे मेरा बच्चा दिया है। तो उसी के सहारे ज़िंदगी कट जाएगी। और काटने के लिए देखिए ज़िंदगी आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए, चाहे वो भगवान का चाहिए, चाहे वो किसी, और मेरे पास तो बहुत सहारे हैं। तो मैं सोचती हूँ बेकार की चीज़ों के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप जो है जैसा है उसके साथ खुश रहना सीखिए। तो आज का ब्लॉग भी ना बहुत लंबा हो गया आप लोगों को मतलब वो करते हुए। तो और बहुत से लोग सोचेंगे कि ये यूट्यूब पे बताने वाली कौन सी बात थी। तो देखिए डेली ब्लॉगर हैं, जो डेली होता है वही दिखाते हैं। बाकी मुझे अंट शंट बोलना नहीं आता कि मैं कुछ बोलूँ कि ये वो फलाना डिगड़ा, तो मुझे वो नहीं आता। ज़िंदगी खुली किताब की तरह है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी चलिए फ्रेंड्स, अब कद्दू की सब्ज़ी बना के फिर मैं बैठूंगी बुनाई करने। चाय का कप पीने के बाद बर्तन साफ़ करूंगी, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। बस यही ज़िंदगी है। और बर्तन साफ़ करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई गालियाँ निकाले, कोई कुछ करे, कोई सुनाए। देखिए बहुत सारे रिश्ते हैं, जितना आप उलझोगे उतना ही उलझते जाओगे। इसलिए सुलझाने के लिए क्या कीजिए, अपने आप को ही अंदर मन से समझाइए, तो सब कुछ सुलझ जाता है। मेरे साथ एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है। जितना जिसके अंदर घुसोगे आप, जितना जिसके अंदर ज़्यादा घुसोगे ना, मतलब जिन रिश्तों के अंदर घुसोगे, तो आपको उलझ के ही रह जाओगे। तो फ्रेंड्स खुश रहिए, बस आप लोगों को यही कहूँगी। बहुत सारी औरतें हैं जो ऐसी चीज़ों से गुजरती हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। बस अपने और काम कोई भी चूज़ कीजिए, ज़रूर ज़िंदगी में ऐसा काम अपने हाथ में लीजिए जिसमें आप बिजी रहें। बस यही कहना चाहूँगी। तो चलिए आज की वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।